राम राम। अध्याय 17 के आगे के दो श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 25वां और 26वां। तदित्य नभि संधाय संधाय तदित्य नभि संधाय फलं यज्ञ तपः क्रिया फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। अर्थ देखिए। तदित्य जिस प्रकार नभिसंदाय यानी इच्छा से रहित होकर, फल से रहित होकर यज्ञ तप और क्रिया की जाती है, यज्ञ तप और कर्तव्य कर्म किया जाता है। दान क्रियाश्च विविधा और दान और क्रियाएं की जाती है विविध प्रकार, अलग अलग प्रकार की। क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी, वे सारी क्रियाएं मोक्षकांक्षी भी मोक्ष के भाव से की जाती है, मोक्ष के भाव से की जाती है या कल्याण के लिए की जाती है। हिंदी अनुवाद देखिए। तत् अर्थात तत् नाम से कही जाने वाली परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप आदि क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। इसका पाठ कर लेते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तप क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। अगला देखिए। सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत् प्रयुज्यते सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा षट्शब्द पार्थ युज्यते षट्शब्द पार्थ युज्यते। अर्थ देखिए। सद्भावे अच्छे भाव से, साधु भावे च और अच्छे भावों को सोचते हुए ही, सदित्य तत् प्रयोज्यते, सदित्य तत् यानी सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते यानी प्रयोग किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा और प्रशस्ति मतलब मार्ग से कर्म किए जाते हैं, अच्छे मार्ग से या अच्छे भाव से कर्म किए जाते हैं। सत्शब्द यानी सत शब्द पार्थ हे अर्जुन युज्यते और सत शब्द का प्रयोग उन सब कर्मों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओम तत्सत का मतलब समझा रहे हैं भगवान इसमें। ओम तत्सत सच्चिदानंदन घन परमात्मा का नाम है, इसलिए भगवान ने सत का मतलब समझाया है इस श्लोक में। हिंदी अनुवाद देखिए। सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका पाठ कर लेते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते। अध्याय 17 का सार है कि मनुष्य जो भी कार्य आरंभ करे उसको भगवान के नाम का स्मरण करके आरंभ करना चाहिए। राम राम।